राधे राधे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सबसे पहले आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी से संबंधित पूजा सामग्री दिखाने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि इस बार जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा, यानी 15 या 16 अगस्त को। 15 अगस्त को गृहस्थ निशिता काल में मनाएंगे, क्योंकि गृहस्थों के लिए निशिता काल प्राथमिकता रखती है और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए उदया तिथि महत्व रखती है। तो उस हिसाब से 16 अगस्त को वो व्रत रखेंगे। तो चलिए अब हम पूजन सामग्री देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें चौकी लगानी होती है। तो चौकी के लिए आप एक चौकी या वटड़ा ले लीजिए। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए एक वस्त्र लीजिए, पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। यदि आप घर के मंदिर में पूजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में इतनी स्पेस है तो मैं तो हमेशा अलग से चौकी लगाती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व साल में सिर्फ एक बार ही आता है और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें श्री कृष्ण भगवान का इस प्रकार का विग्रह चाहिए होता है। यदि आपके पास विग्रह नहीं है तो फोटो यदि बाल गोपाल की भी हो तो, या कृष्ण भगवान की अकेले की हो, या राधा रानी के साथ हो, या बलदाऊ जी के साथ हो, आप कौन से भी फोटो ले सकते हैं। साथ ही में भगवान गणेश की मूर्ति भी लेना है हमें, क्योंकि हर पूजा में श्री गणेश भगवान का पहले पूजन किया जाता है। यदि आपके पास श्री भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी स्वरूप गणेश जी की भी स्थापना कर सकते हैं। जनेऊ लेंगे हम, वस्त्र स्वरूप कलावा लेना है हमें, एक माचिस ले लेंगे हम, और इसके साथ ही हम इत्र ले लेंगे। साथ ही में हम इस प्रकार की धूप बत्ती लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं बेसिक सामग्री दिखा रही हूँ। वैसे तो जन्माष्टमी की सामग्री बहुत सारी होती है। यदि आप डेकोरेशन करते हैं तो अष्टगंध चंदन ले लेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग का अष्टगंध चंदन बहुत ही प्रिय है। हल्दी, कुमकुम, चंदन और अक्षत का जो चौकटा होता है वो ले लेंगे। एक दीपक लेना है हमें देसी घी का। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 दीप लिए है, एक अखंड रखने वाली हूँ इसलिए, और एक आरती के लिए लिया है मैंने। आप चाहे तो एक ही दीपक से कर सकते हैं। रात्रि के समय देखिए हम लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक के लिए हमने पंचामृत लिया है। यदि आप चाहो तो अलग अलग चीजें भी ले सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। मैंने पंचामृत बनाकर लिया है, इसे भी रख लेते हैं। स्नान कराते हैं, तो पंचामृत स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है जन्माष्टमी के पर्व पर। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेंगे हम। देखिए, इसमें मैंने गंगा जल भी मिश्रित कर लिया है। देखिए, इसके साथ में लड्डू गोपाल के लिए नए श्रृंगार का सामान लीजिए आप। नए श्रृंगार का सामान लीजिए आप, नए वस्त्र, हाथ के कड़े, कान की बाली, बाल, बांसुरी, मुकुट, ये सारी वस्तुएं ले लीजिए। पहले से खरीद कर रख ली। आपको जो भी श्रृंगार का सामान मिलता है अपने सामर्थ्य के अनुसार लीजिए। इसके बाद देखिए, आप भोग की थाली जरा ध्यान से देख लीजिए। भोग में हमें इसमें पंचामृत, माखन, मिश्री, धनिया पंजीरी, पंचमेवा। आपको जन्माष्टमी पर जरूर ये भोग लेने चाहिए। साथ में अगर आप चाहो तो मेवे और खोए से बनी मिठाई भी ले सकते हैं। और भोग में तुलसी दल जरूर रखें। देखिए, तुलसी दल पहले ही तोड़कर रख दीजिए, क्योंकि रात्रि के समय में तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। इसके बाद फल का भोग भी लगा सकते हैं। देखिए, इसमें आप 5 तरह के फल, 3 प्रकार के फल, या एक ही प्रकार का फल भी ले सकते हैं। सिर्फ खीरा भी ले सकते हैं। यदि आपको डंठल वाला खीरा मिलता है तो आप डंठल वाला ही खीरा लीजिए, क्योंकि डंठल वाला खीरा जन्माष्टमी के दिन ज्यादा महत्व रखता है। साथ में देखिए, फूल लेना है हमें, क्योंकि जन्माष्टमी के पर्व पर फूल हमें आसानी से मिल जाते हैं। देखिए, फूल हमें चढ़ाने के लिए भी चाहिए, और यदि आप फूलों से डेकोरेशन करते हैं तो आप थोड़े ज्यादा फूल लीजिए। फूलों का जो डेकोरेशन होता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। साथ में हम तुलसी दल ले लेते हैं, मंजीरी लेते हैं। यदि आपके तुलसी में मंजीरी है तो मंजीरी जरूर लीजिए, क्योंकि कृष्ण भगवान को मंजीरी बहुत प्रिय है। यदि नहीं है तो आप तुलसी दल लीजिए, कोई बात नहीं है। वैसे तो भगवान भाव के बुकेले होते हैं, लेकिन आपको इजीली मिल जाती है तो आप जरूर लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने पीले, सफेद और लाल रंग के पुष्प लिए। गणेश जी के लिए मैंने गुड़हल का फूल लिया है। यदि आपको मिल जाता है तो आप भी जरूर लीजिए। और कृष्ण भगवान को पीला रंग ज्यादा प्रिय है, तो उनके लिए मैंने पीले रंग के पुष्प लिए। यदि आपने तस्वीर ली तो तस्वीर के लिए आप फूलों की माला भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम एक गौ माता की मूर्ति रख लेंगे हम। देखिए, मेरे यहाँ मंदिर में जो पीतल की मूर्ति है वो लिए मैंने। आप बड़ी भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं। और डेकोरेशन से संबंधित जो भी सामग्री है आपके पास, जैसे कि लाइटिंग, बलून,
अष्टगोपियों की मूर्ति या श्री कृष्ण भगवान के लिए छोटे छोटे खिलौने। श्री गणेश भगवान के लिए मैंने अलग सा भोग लिया है गुड़ और नारियल का। आप लड्डू भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश के भोग में तुलसी दल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। देखिए यहाँ पर मैंने घंटी ली है। यदि आपके पास शंख है तो आप शंख लीजिए। देखिए यदि आपके पास मोर पंख है तो आप जरूर लीजिए। ज्यादा मोर पंख ना हो और एक भी हो तो आप लीजिए, उन्हें भी आप जरूर रख लें, क्योंकि भगवान की जो प्रिय वस्तु है जैसे गौ माता की मूर्ति, मोर पंख, चाहे एक हो वो भी लीजिए, उसे भी आप सामग्री में व्यवस्थित करके रख लीजिए। और ये सारी सामग्री पहले से इकट्ठा करके रख लें। जैसे कि आप रात्रि 12 बजे पूजन करते हैं तो जल्दबाजी में कुछ सामग्री भूल ना जाए। तो ये सारी सामग्री आप एक जगह पे व्यवस्थित एकत्रित इकट्ठा करके रख ले। कपूर ले लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ आरती के बाद कर्पूर आरती भी जरूर करते हैं, तो मैंने कपूर लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने जो कृष्ण भगवान की कथा की पुस्तिका है वो भी लिए। यदि आपके पास है तो आप भी लीजिए। हमारे यहाँ कपास का वस्त्र भी पहनाया जाता है, तो मैंने कपास का वस्त्र भी लिया है। श्री कृष्ण भगवान को भोग चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पित कीजिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जल लिया है। तो इस प्रकार जन्माष्टमी की ये बेसिक सामग्री है। और इसके अलावा यदि आपके पास और कुछ सामग्री है तो आप वो भी ले सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया है। देखिए हमारे यहाँ इस प्रकार का हम झूला तैयार करके रखते हैं, पहले से उसे डेकोरेट भी कर लेते हैं, थोड़ी सी लाइटिंग डालते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी प्रसन्नता होती है कि ये सारे काम भगवान के लिए करते हैं हम, तो उनकी सेवा करते हैं। तो और ये सारे काम करते समय बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, बल्कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम ज्यादा हर्षोल्लास से करते हैं। मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है। आप झूला नहीं तैयार कर सकते, आपके पास पालना भी नहीं, तो आप एक चौकी लगाइए। चौकी के ऊपर भी आप जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। देखिए पूजा किस प्रकार से की जाए इसका ज्यादा महत्व नहीं है, हमारे भाव जो है उसका ज्यादा महत्व रहता है। तो आशा करती हूँ ये जन्माष्टमी के पूजन सामग्री का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही में बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।